बहुत खतरा था। इनका होगा क्या? 47 लाख औरतें हैं और इनके बच्चे अगर लगा लो 1.5 करोड़, ये कहाँ जाके भीख मांगेंगे? न कोई मकान खरीद सकते हैं, न जायदाद खरीद सकते हैं, न इनके बच्चे पढ़ सकते हैं, ये क्या करेंगे? अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है कि उसके अंदर भी जमीयत उलमा को ऐसी कामयाबी हुई कि मसला खत्म हो गया। 47 लाख हिंदू मुसलमान जीने का हक उन्हें मिल गया। एक चीज है, जमीयत उलमा हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती, हमें इससे कोई मतलब नहीं। जमीयत उलमा कहते हैं मौलाना अरशद मदनी, नारे तकबीर, मौलाना अरशद मदनी कदम बढ़ाओ, जमीयत उलमा हिंद। हम ये कहते हैं हम हर एक के लिए काम करते हैं। जमीयत उलमा का ये किरदार है। अभी आपके सामने बुलडोजर की तहरीक आई, हमने ये देखा कि चीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस आग के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि 100% मुसलमान है, लेकिन 95% मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। सारे हिंदुस्तान में जमीयत उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट में गई और हमने जाकर के ये बात रखी, तहरीक चलती रही। हमने ये बात कही कि ये कैसे हो सकता है, जिस घर को माँ बाप ने बनाया उस घर के अंदर एक लड़के ने कोई काम ऐसा कर दिया कि जो काम गवर्नमेंट के खिलाफ है, आपकी सियासत के खिलाफ है, आप उस मकान को बुलडोजर चलाकर गिरा दें। वो माँ बाप कहाँ जाएंगे बूढ़े? इसकी बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? इसकी बहन भाई कहाँ जाएंगी? इसकी औलाद कहाँ जाएगी? भैया आप इसको पकड़ करके जेल में डालिए, ये अपनी जिंदगी को साफ दिखलाने के लिए मुकदमा लड़ेगा। आप इसके घर को कैसे गिरा सकते हैं? मगर ये बात किसी की समझ में नहीं आती थी। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी इस आवाज को अल्लाह ने कबूल फरमाया और इस तरह कबूल फरमाया कि अब कौन माई का लाल है, जरा घर का तोड़ के तो दिख रहा है। नारे तकबीर, जमीयत उलमा हिंद, मौलाना अरशद मदनी। मेरे भाई, ये फैसला देने वाले मुसलमान नहीं थे, मदरसे के पढ़े हुए नहीं थे। ये वकील जो सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे थे मदरसों के पढ़े हुए नहीं थे, हिंदू थे। इसका मतलब है कि मुल्क के अंदर आज भी लाखों नहीं करोड़ों हिंदू हैं जो मजहब से ऊपर उठकर दुख सुख में एक दूसरे के साथ शरीक रहना चाहते हैं। हम अपनी 1400 साला उसी तारीख को जिंदा करना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं। जमीयत उलमा उसके लिए खड़ी हुई है। हम हर जगह जाते हैं, इसको नहीं देखते कि कौन अबू हनीफा का मानने वाला है, कौन आदमी अहले हदीस है, कौन गैर मुक़ल्लिद है, कौन जमात इस्लामी, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, हम नहीं देखते। अगर जुल्म तशद्दुद हो रहा है हम वहां जाते हैं। सैलाब आया केरला के अंदर, हम पहुंचे, हमने मकानात 2 करोड़ रुपया खर्च किया, मकानात की तामीर कराई, मकानात को बनवाया। मुसलमानों के मकानात भी थे, हिंदुओं के मकानात भी थे, ईसाइयों के मकानात भी थे। जाओ जाकर के देखो, हम नहीं करते ये काम। बंगाल के अंदर सैलाब आया, लाखों आदमी उजड़ गए, हमने वहां कैंप लगाए,
एक एक कैंप में 2700 सुबह 2700 दोपहर में खाना खाते थे। कोई तमीज नहीं कौन हिंदू है कौन मुसलमान, जो मुसीबत का शिकार है आए हमारे दस्तरखान के ऊपर खाना खाए। ये हमारा किरदार है। मेरे भाई, इन तमाम चीजों को समझना चाहिए। ये मुझे आज हैरत होती है, वजीर आजम का खिताब सुनकर मुझे हैरत हुई। ऐसा लगता है कि जिसे पढ़ लिख करके नहीं खाब बोल दिए। चीफ मिनिस्टर के खिताब को आज मैंने सुना। मैं नहीं सुनता हूं दादा, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती पढ़ने पढ़ाने से, मैं कहां से सुनूंगा। जो खिताब उनके झारखंड में हुई है, मुझे हैरत हुई, मगर ज्यादा हैरत नहीं हुई इसलिए कि वो जख्म खुर्दा हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उनके मिजाज के अंदर गड़बड़ी पैदा कर दी है, इसलिए वो ऐसी बात कहते हैं। सब लोग इसी मुल्क के रहने वाले हैं। जो इस मुल्क का है उसको मुकम्मल इख्तियार है। दस्तूर हमारी बुनियाद है। हम इस दस्तूर को जिंदा रखना चाहते हैं। अगर कोई इस दस्तूर के खिलाफ जाएगा, हम कोर्ट में गए, बार बार गए, हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरा हक मिला है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हमें हक देने वाले मुसलमान नहीं हैं। 100% सुप्रीम कोर्ट के जज जहां हमारे फैसले गए वो हिंदू थे, हिंदुओं ने फैसले किए हैं। इसका मतलब है कि हमारे मुल्क के अंदर आज भी 2-4 नहीं, लाख 10 लाख बेशुमार लोग हैं कि जो हिंदू मुस्लिम मजहब से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत का मामला रखना चाहते हैं। और जो ताकतें मुल्क के अंदर नफरत को पैदा कर रही हैं, मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो इस नफरत की सियासत को मुल्क की तबाही का सबब समझता है। जमीयत उलमा की ये तहरीक है, हम इसीलिए आपके पास आए। हम वक्फ बिल को एक मजहबी मसला समझते हैं। आप इस बात को समझिए। लोग नहीं कहते, मैं तो सच बात कह देता हूं। आपके इस सूबे की हुकूमत वो बैसाखी है जिसके ऊपर मरकजी हुकूमत टिकी हुई है। ये भी उसके अंदर शरीक है। वो कहते हैं कि हम मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। मैंने जो बात कही है इसीलिए कि ये आवाज उन तक पहुंचे कि वक्फ को जिंदा रखना ये हमारा मजहबी फरीदा है, हमारा मजहब है वक्फ। अगर आप उसकी तायीद करेंगे तो मुसलमान खुद फैसला करे कि आपकी गवर्नमेंट आपके मजहब को जिंदा रखना चाहती है या आग लगाना चाहती है। जमीयत उलमा हिंद जिंदाबाद, मौलाना अरशद मददी नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, अरशद मददी कदम बढ़ाओ, तुम्हारे साथ हैं। जमीयत उलमा हिंद जिंदाबाद। मेरे भाई, तीसरा मसला मदरसों का मसला है। मदरसे 2 तरह के हैं। एक वो मदरसे हैं जो गवर्नमेंट से इमदाद लेते हैं, एक वो मदरसे हैं जो गवर्नमेंट से एक पैसा भी नहीं लेते। हम पहले से कहते थे, लोगों से बुलाते थे कि पैसा मत लो। ये हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट दे और तुमसे लेना, ये नहीं हो सकता। आज से तकरीबन 15-20 साल पहले दिल्ली के अंदर एक मीटिंग बुलाई, बिहार के लोग भी
बिहार के लोग भी उस वक्त गवर्नमेंट में थे, ये भी थे। और वो ये थी कि मदरसे वालों को हम पैसा देंगे। सबने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। मैंने ये सोचा कि मुझे जाना चाहिए, चुनांचे मैं चला गया वहां। उन्होंने मुझे स्टेज पर बुला लिया, उसके अंदर बड़े बड़े वुज़रा बैठे हुए थे, अर्जुन सिंह भी थे और दूसरे लोग थे। वहां तकरीर करने वालों ने तकरीर की मदरसों के खिलाफ। मैं खामोश बैठा रहा। उसके बाद मुझको कहा कि आप बोलें। मैं बोले। मैंने उनसे कहा कि आप नहीं जानते कि मदरसों का किरदार क्या है। मैं आपको बताता हूं। जब 1857 के अंदर लोगों का कत्ले आम हो गया तो अब मुल्क की आज़ादी के लिए जिहाद करने वाले मुजाहिद ही खत्म हो गए। जिन लोगों ने जिहाद किया था वो जेल में पकड़े गए। जब आम मुआफ़ी का ऐलान हुआ तो उलमा निकले और सर जोड़कर बैठे। 57 में जिहाद हुआ था। ठीक 9 साल के बाद 1866 में दारुल उलूम की बुनियाद रखी। क्यों? अब मुजाहिद जिंदा नहीं रहे। दारुल उलूम में जंग आज़ादी के लिए मुजाहिदीन की फैक्ट्री बनानी थी, वो है दारुल उलूम के ऊपर। मदारिस इस्लामिया जिंदाबाद, जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, मदारिस इस्लामिया। अल्लाहु अकबर। इस फैक्ट्री से बड़े बड़े हजारों मदरसे बन गए। जहां दुनिया में जाइए, न्यूयॉर्क में चले जाइए, वाशिंगटन में चले जाइए, लंदन में चले जाइए, साउथ अफ्रीका में चले जाइए और एशिया के अंदर तो जिस मुल्क में कदम रखो यहीं के फारिग हैं या यहाँ के फारिग होने वाले के शागिर्द हैं जिन्होंने मदरसे बना रखे हैं। ये मदरसे दर हकीकत मुल्क की आज़ादी की ज़मानत है। मुल्क के अंदर हजरत शेखुल हिंद यहीं के पैदा हुए जिन्होंने 4 साल माल्टा में जेल काटी। मौलाना मदनी यहीं से पैदा हुए हैं जिन्होंने 9 साल अंग्रेज की जेल काटी है। और मैंने कहा मैं कितनों का नाम लूं आपके सामने। ये मदरसों की जिंदगी है और ये तारीख है। आप इस तारीख को बुझाना चाहते हैं, कहते हैं बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि हम नहीं बुझा। मैंने कहा कि ये हो नहीं सकता कि आप पैसा दें इन्हें और फिर इनके निज़ाम तालीम और निसाब तालीम में दखल न दें। आवाज आई, हम वादा करते हैं कि नहीं देंगे। मैंने कहा अच्छा, मैं आपको झूठा नहीं कहता हूं। मुझे ये बताइए कि अभी इलेक्शन में 3 साल बाकी हैं, क्या आप ये जमानत दे सकते हैं कि 3 साल के बाद जो इलेक्शन होगा उस इलेक्शन के नतीजे में कामयाब होकर आप ही इख्तिदार की कुर्सी पर बैठेंगे? कहने लगे नहीं दे सकते। मैंने कहा तो आप तो 3 साल की जमानत नहीं देते और मेरे दिल में यह अरमान है कि अगर कयामत तक मैं जिंदा रहूंगा तो मदरसों को लेके चलूंगा। मेरा आपसे कैसे हो जाएगा? मेरी आपसे इसमें मुसालहत नहीं हो सकती। आपको स्कूल बनाने हैं, आप मुझे दीजिए। आप अगर 50 स्कूल कहेंगे मैं 50 बना दूंगा। लेकिन आप ये चाहें कि मदरसे को ख़त्म करके इसके अंदर स्कूल का निसाब बन जाए, या ये मदरसे आपसे पैसा लेकर चले, जमीयत उलमा इसे गवारा नहीं करेगी। मैंने उनसे कहा कि मदरसे और मस्जिद में कोई फर्क नहीं है। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा इसलिए कि अगर मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, मदरसे में नमाज सिखलाई जाती है। अगर मस्जिद में नमाज
के अंदर कुरान पढ़ा जाता है, मदरसे के अंदर कुरान पढ़ना सिखलाया जाता है। कैसे दोनों अलग हो जाएंगे? ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। जैसे हम मस्जिद अपनी खुद बनाते हैं, चाहे एक छप्पर डाल करके बनाएं, इसी तरह हम मदरसे में भी आपसे कोई मुसादत लेना हम नहीं गवारा करते। अच्छा, मैं ये कह करके बैठ गया, सिद्दीकी साहब जिनको गवर्नमेंट ने बनाया था स्कूलों को उनका अकलियती किरदार देने के लिए, वो मेरे बराबर बैठे थे, वो भी इस इज्तिमा को बुलाने वाले थे। उसके बाद एक और साहब खड़े हुए मेरे बाद, उन्होंने पहले तो ये कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है कि आपने अरशद के बाद मुझे बुला लिया, कुछ वक्फे के बाद बुलाते। उन्होंने तकलीफ, और जैसे उन्होंने कहा, मैंने उस पर यह कहा कि मेरे अंदर ये ताकत है, आप जो फरमाएंगे मैं उसे कबूल करूंगा, खामोश, मैं कोई उसकी तरदीद नहीं करूंगा, इसलिए आप फरमाइए। जैसे उन्होंने कहा कि मदरसों का किरदार कमजोर हो गया, वो तो मजमा जो सुबह से खड़े हो गए, खबीस है, उतार दो, फेंक दो, निकाल दो इसको यहाँ से। जब आग लगने लगी तो मैंने सिद्दीकी साहब से कहा, सिद्दीकी साहब मैं तो जा रहा हूँ। सिद्दीकी साहब ने मुझे पकड़े, भाई खुदा के लिए बैठ जाओ, ये मजमा हमारे काबू में नहीं आएगा। तो मैंने उन लोगों से कहा कि भाई क्या बात है, क्यों आखिर घबरा रहे? एक बात है, आपकी मर्जी के मुताबिक है, आप कबूल कीजिए, न मर्जी के मुताबिक है आप न कबूल, लेकिन इस इजलास के अंदर यहाँ क्यों शोर बचाते हो? खैर वो लोग बैठ गए। जब हो गया तो मैं उठ के भाग गया। कांग्रेस गवर्नमेंट की जो बिल्कुल आखिरी शख्सियत थी, उन्होंने कहा कि भाई सोनिया जी सदर थी, उन्होंने कहा कि आपने क्या कर दिया, मैं पहले मना करती थी कि इस मसले को न छोड़ो, बंद कर दो इसको, जो मदरसा बंद हो गया। आज भी यही मुसीबत थी, इन मदरसों के खिलाफ इब्तिदा में जो इमदाद नहीं लेते थे, कोई नहीं बोलता था, इसलिए कि जब तुम्हारा खाया नहीं है तो तुम हमसे पूछ क्यों सकते हो? जो तुम्हारा खाते हैं उनसे जाके कहो, उन्होंने खाया है, अब तुम उनके हलक से निकालो। हमने तो कभी तुमसे 2 पैसे भी नहीं दिए। दारुल उलूम देवबंद को सन 56 के अंदर, 1956 में, जो उस वक्त यहाँ बिहार के आदमी थे और मुल्क के सदर जमहूरिया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो देवबंद आए थे। उन्होंने देवबंद, हजरत रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे, हजरत मदनी, उन्होंने दारुल उलूम के लिए एक लाइब्रेरी के पैसे दारुल उलूम को देने का वादा किया। जब वो चले गए, अब शुक्रिया अदा किया उनका बहुत, जब वो चले गए तो उनको ख़त लिख कर भेज दिया गया कि दारुल उलूम देवबंद के बनाने वालों का ये हुक्म है, ये उसूल है कि किसी भी मुस्लिम या गैर मुस्लिम हुकूमत से कभी कोई मदद नहीं ली जाएगी, इसलिए हम आपका शुक्रिया के साथ वापस करते हैं। आज तक हुकूमतों पर हुकूमतें बदल गईं, अंग्रेज गवर्नमेंट, फिर उसके बाद हिंदुस्तान की, मगर उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन उसके बाद जिन्होंने लिया था गवर्नमेंट से, फिर उसके बाद इन मदरसों के अंदर भी हाथ डालना शुरू कर दिया। जमीयत उलमा इस सिलसिले के अंदर कोर्ट में गई, अगरचे इन मदारिस के सिलसिले में कोई फैसला अभी तक नहीं आया, लेकिन हम ये समझते हैं कि कानूनी और दस्तूरी एतबार से जो गवर्नमेंट से कोई चीज नहीं लेते, पहले लिया जाता था छुट्टियों के अंदर गवर्नमेंट से, वो कानून था कि जो टिकट तलबा लेके घर जाते थे कंसेशन, उसमें पैसा कम हो जाता था। जब गवर्नमेंट की नजरें बदलनी शुरू हुई, दारुल उलूम ने बंद कर दिया, उसको हम नहीं लेते। ये बात हमने कही, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि जो तबसरा आया, अभी तक फैसला नहीं आया, वो तबसरा भी हक के अंदर है। इंशाअल्लाह जब गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है और दस्तूर की दफात 25 और 26
अक़लियत को ये हक देती है कि वो अपने इदारों को कायम कर ले, कोई रुकावट नहीं है। तो हमारे मजहबी इदारों के ऊपर कैसे रुकावट हो सकती है? दस्तूर की ये दफात हमारे लिए चैन और सुकून और इज्जत और आबरू के साथ मुल्क में रहने का हमें हक देती है। हम ये समझते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर भी इंशाअल्लाह हम अपने इन प्रोग्रामों के अंदर कामयाब रहेंगे। मेरे भाई, फ़लस्तीन का मसला है। देखिए, जब ये मसला हुआ उसी दिन हमारी गवर्नमेंट ने एक बात कही कि ये दहशतगर्दी है, फ़लस्तीनियों ने हमला किया इसराइल के ऊपर। मैंने कहा ये भी गवर्नमेंट जानती नहीं है। जब मैंने अगले ही दिन बयान दिया कि ये गलत है, इसराइल को बनाने वालों ने बनाया था, बैतुल मुक़द्दस इसराइल से बाहर था, फ़लस्तीन आज़ाद था। इसराइल ने अमेरिका की मदद से और यूरोप की मदद से बैतुल मुक़द्दस को, फ़लस्तीन को, तमाम फ़लस्तीन के ऊपर ज़बरदस्ती हमला करके फ़लस्तीनियों को ग़ुलाम बनाया और अपने अंदर दाखिल कर दिया। फिर यही नहीं, 2-4 साल के बाद हमला किया शाम के ऊपर और गोलान की जो पहाड़ियाँ थी उनको अपने कब्जे में ले लिया। जब इसराइल बना, न फ़लस्तीन, न बैतुल मुक़द्दस, न गोलान की पहाड़ियाँ, कोई चीज़ फ़लस्तीन में नहीं थी। अब फ़लस्तीनी उठे अपनी आज़ादी के लिए। अगर तुम इनको दहशतगर्द कहते हो तो मैं कहता हूँ गांधी जी भी दहशतगर्द थे। जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, मौलाना अरशद मदनी, कदम बढ़ाओ, नाराए तकबीर। अल्लाहु अकबर। उसके बाद से फिर कभी ये बात नहीं आई। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिस नजरिए को लेकर उठे, इसका मतलब ये है कि कुछ जानते बूझते नहीं है। कैसे कह दिया उन्होंने? उनको देखना चाहिए था तारीख। अगर खुद नहीं पढ़ते, पढ़े हुए लोगों से पूछना चाहिए था, वो बताते आपको कि हो क्या रहा है। मेरे भाई, मैं ये बात कहता हूँ कि जमीयत उलमा की एक तारीख है और जमीयत उलमा इस चीज़ के ऊपर है। हमारा इस वक्त का मसला सिर्फ एक ही मसला नहीं, बहुत मसाइल है, लेकिन वक्फ तरमीमी बिल का मसला भी यही है। जिसको जान ले कि ये हमारा मजहब है। हम ये कहते हैं बिहार की गवर्नमेंट को भी, आंध्रा गवर्नमेंट को भी, अगर वो करेंगे तो इसका मतलब ये है कि मुसलमान के पेट के अंदर छुरा घोंपेंगे और मुसलमान के मजहब को आग लगाना चाहते हैं। मुसलमान को सोच लेना चाहिए कि वो क्या करेगा और मुस्तकबिल के अंदर उसे इस जंजाल को किस तरह निपटाना है। हम एक बात कह रहे हैं और हमें ये कहने का हक है, इसलिए कि दस्तूर के खिलाफ है। दस्तूर ने हमें मजहबी आज़ादी दी है। आप वक्फ को मजहब नहीं समझते, लेकिन इसलिए नहीं समझते कि ना आप कुरान को जानते हैं, ना आप हदीस को जानते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना एक बाग वक्फ करने की नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजाज़त चाहिए, जो खैबर में था। आपने फरमाया मेरी राय ये है कि तुम बाग को वक्फ मत करो, बल्कि बाग के की खजूरों को वक्फ कर दो फुकरा और मसाकीन के लिए, इसलिए कि बाग तुम्हारा रहेगा। बाग इसका मोहताज है कि तुम उसकी देखभाल करो। वक्फ कर दोगे कोई देखभाल नहीं करेगा। बाग तुम्हारा है, तुम उसकी देखभाल करो, जो फल उसके ऊपर आएगा वो फकीरों को और मोहताजों को तकसीम कर दो। उन्होंने ऐसे ही कर दिया। मेरे भाई, वक्फ 1400 साल से चला आ रहा है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, रसूलुल्लाह ने हदीस के अंदर फरमाया है, और
चूंकि ये मजलिस इसकी नहीं है, वरना तो बेशुमार औकाफ हैं। खुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी के अंदर वक्फ किए हैं। ये हमारा मज़हब है, आप क्यों उसके अंदर दखल देते हैं? आप ये कहें कि दस्तूर में लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप ये नहीं मानते कि मुसलमान को आज़ादी है अपने मजहब की हिफाजत की। आप ये नहीं जानते एक एक मजहब की जुज़ियात को दस्तूर के अंदर जमा करना मुमकिन नहीं है। मजहब इस्लाम तो आदमी के पैदा होने से पहले मौत के बाद तक कब्र के अंदर जो सूरत हाल होती है, इस्लाम उस सबको अपने अहाते में लिए हुए। आपके दस्तूर में कितनी गुंजाइश होगी उसकी? ये बात कह दिया कि हमें अपने मजहब पर चलने और अपनाने का हक है, उसे जिंदा रहने का हक है। हम ये बात कह रहे हैं, हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा उसके अंदर दखल अंदाजी करे। मेरे भाई, मैंने ये बात कही और मैं नहीं समझता हूँ कि इससे ज़ायद मुझे कोई बात कहनी चाहिए। इसलिए मैं आप हजरात से कि तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस हॉल के अंदर एक दो मरतबा पहले भी आ चुका हूँ, मगर मैंने कभी मुसलमानों का इतना बड़ा मजमा यहाँ नहीं देखा। मैं आप नारे तकबीर, जमीयत उलमा जिंदाबाद। मैं आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ इसलिए कि ये सब जगह शोहरत थी कि इस इजलास का मकसद वक्फ तरमीमी बिल की मुखालफत है। इसका मतलब है कि बिहार का मुसलमान हर उस ताकत का मुखालिफ होगा जो वक्फ तरमीमी बिल की तायीद करेगा। इसलिए आप हजरात का इस गर्म जोशी के साथ यहाँ आना, मैं जमीयत उलमा के खादिम की हैसियत से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे, खैर व आफियत के साथ रखे। आप अपने मजहब को सीने से लगाए हुए जिंदा रहें और मजहब को खुदा करे जिंदा रखे। मैं आप सब हजरात का शुक्रगुजार हूँ। जो लोग बाहर से आए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन लोगों ने, पटने के रहने वालों ने, कादरी साहिब के साहिबजादे और जमीयत उलमा के वर्कर्स जो यहाँ के हैं या बाहर के रहने वाले हैं, पटने के अलावा के, जिन लोगों ने कोशिश की है, जमीयत उलमा के दिल में उसकी बड़ी कदर है। अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए और हुकूमत को किसी भी ऐसे काम से जो सूबे के अंदर या मुल्क के अंदर मुसलमानों की दिल आज़ारी का सबब बने, उससे बाज रखे और खुदा करे कि इस मुल्क के अंदर अमन व अमान, प्यार व मोहब्बत मजहब से ऊपर उठकर हिंदू और मुसलमान सब मिलजुल कर अपनी पुरानी तारीख को याद करें और जिंदा करें। मुसलमान और हिंदू गांव दर गांव आज से नहीं 1300 साल से रहता चला आ रहा है। कहीं तो कोई झगड़ा नहीं है। आज कौन सी मुल्क के ऊपर आफत है कि आग लगाने ही के ऊपर सियासत की बुनियाद रखी हुई है। हम इसके मुखालिफ हैं, हम इसको पसंद नहीं करते हैं। मुल्क हमारा है, हम मुल्क के अंदर अमन व अमान को चाहते हैं, प्यार व मोहब्बत को चाहते हैं। जिस तरह हिंदू का हक है, मुसलमान का भी हक है। एक दूसरे के साथ प्यार व मोहब्बत करनी चाहिए। मैं हर मुसलमान से कहता हूँ, चाहे घर हो, महल्ले में हो, दुकान पर हो, बाजार में हो, स्कूल में हो या अपने खेत में हो, अपने पड़ोसी हिंदू को अपना भाई समझो।
एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत करो, जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत को पूरा करो। तुम्हारा ये अमल तुम्हारा मजहबी अमल है, याद रखना। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, जमीयत उलमा का नहीं, कुरान और हदीस यही कहता है। इसलिए आप अपनी इस मोहब्बत भरी जिंदगी को दुनिया के सामने पेश करें। मैं अरबाब मदारिस से भी कहता हूँ, वो जहाँ जाएं, जहाँ रहें, जहाँ मदरसा चलाएं, एक दूसरे के साथ उन हिंदू मुसलमान को करीब करने की अपनी तहरीक को जिंदगी अता फरमाएं, जो आपकी तहरीक नहीं है, इस्लाम की दी हुई तहरीक है। अल्लाह मुल्क के अंदर अमन व अमान को कायम रखे, प्यार और मोहब्बत को जिंदगी अता फरमाए। मैं डॉक्टर साहब, सदर साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब बिहार, इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह उनकी कोशिशों को कामयाब फरमाए और इस इज्तिमा को अपने मकासद के अंदर कामयाबी अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना अल्लाहुम्मा इन्ना नुश्हिदुका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। ऐ अल्लाह हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह जिस मकसद के लिए जलसे को बनाया गया है, बुलाया गया है, उस मकसद में कामयाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह इस इज्तिमा के अंजाम को बेहतर फरमा। ऐ अल्लाह प्यार और मोहब्बत की हमारी तारीख को जिंदा व जावेद फरमा। जो ताकतें इस प्यार और मोहब्बत के बंधन को आग लगाना चाहती हैं, ऐ अल्लाह अपने करम से उन्हें खायब व खासिर फरमा दे, जलील व रुस्वा फरमा दे। मुल्क के अंदर चैन व सुकून, इज्जत व आबरू और अमन की सियासत को कायम फरमा। ऐ अल्लाह हमारी दुनिया को भी आबाद फरमा, हमारी आखिरत को भी आबाद फरमा। हम जिस तरह खैर व आफियत के साथ यहाँ तक आए हैं, हमें खैर व आफियत के साथ अपने घरों तक पहुँचा। ऐ परवरदिगार हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमा, शुरूर और फितन से महफूज फरमा। हमारी औलाद को इज्जत व आबरू, इफ़्फ़त व पाकिज़ागी अता फरमा, हयाए ईमानी अता फरमा। हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह जब वक्त आए तो ईमान पर खात्मा अता फरमा। ऐ अल्लाह मौत के बाद क़यामत के दिन आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत मैसर फरमा और अपनी जन्नत में जगह